कहता है इफ़ F1 F2 बिलोंग टू रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब आपके F1 और F2 दो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। आपने प्रूफ ये करना है कि उनका जो सम होगा वो भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ऑफ सम इज़ इक्वल टू, उनको आप सेपरेटली इस तरह अलग सम ऑफ इंटीग्रल लिख सकते हैं। ले बेटा यहाँ पर आपको ये गिवन है कि F1 और F2 जो है ये रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है फिर जिस तरह मैंने अभी लास्टली बात की, कॉशी थ्योरम जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो कॉशी थ्योरम सेज डैट के फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको यहाँ पर पार्टीशन P1 और P2 मिलेंगी, ठीक है, बिलोंग टू PAB मीन सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस डिफाइंड ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट P1 जो है वो पार्टीशन उसको मैंने F1 के लिए साथ अटैच कर लिया और P2 पार्टीशन को फंक्शन F2 के लिए अटैच कर लिया। तो कॉशी थ्योरम आप जानते हैं अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम इज़ लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। इसी तरह ही फंक्शन F2 के लिए मैंने इसको लिख लिया। आगे मैंने यहाँ पर ये सपोजिशन की, मैंने लेट अस सपोज दैट कैपिटल M के M डैश के M डबल डैश के बी दी सुप्रीमा ऑफ F1 प्लस F2, यानी कि कैपिटल M के का जो सुप्रीमा है वो F1 प्लस F2 हो गया, M डैश के जो है वो F1 का सुप्रीमा है और M डबल डैश के जो है वो F2 का सुप्रीमा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड स्मॉल m के स्मॉल m डैश के स्मॉल m डबल डैश के बी द इन्फीमा ऑफ F1 प्लस F2 F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली ओवर द kth इंटरवल x के -1 से x के। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूँ। हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा है कैलकुलस से भी और रियल एनालिसिस 1 से भी कि f प्लस जी का जो सुप्रीमम है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f प्लस सुप्रीमम ऑफ g, जबकि इन्फीमम के केस में ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल होती है इन्फीमम ऑफ f प्लस इन्फीमम ऑफ g से। तो m के डैट इज़ द सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस f2, तो f1 प्लस f2 का सुप्रीमम यानी m के छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा m डैश के, यानी कि f1 का सुप्रीमम प्लस f2 का सुप्रीमम, और इधर ये आ जाएगा f1 प्लस f2 का जो इन्फीमम है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f1 प्लस f2। नेक्स्ट यहाँ पर अब चूँकि दो फंक्शन हैं तो ये आपने पूरे रियल एनालिसिस में ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास कभी भी दो फंक्शन डिफाइंड हों और दोनों के लिए अलग-अलग आप पार्टीशन डिफाइन करें तो फिर आपने उनकी कॉमन पार्टीशन जो है वो डिफाइन करनी होती है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर P जो है वो P1 यूनियन P2 बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। कॉमन रिफाइनमेंट की जो डेफिनेशन है वो आप जानते हैं, अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है तो इनकी यूनियन से बनने वाली जो पार्टीशन है, यूनियन से बनने वाली पार्टीशन उसे कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं। टेकिंग ये मैंने समीशन अप्लाई कर रहा हूँ विद पार्टीशन P बड़ी पार्टीशन के साथ। किसके ऊपर समीशन अप्लाई कर रहा हूँ? ये जो इनक्वालिटी मेरे पास आई है ये वाली, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो जब कैपिटल M के यानी सुप्रीमम वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर मैं ये समीशन अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा समीशन k इक्वल टू 1 से m के डेल्टा अल्फा i, m डैश के डेल्टा अल्फा i, m डबल डैश के डेल्टा अल्फा i। अब ये जो सारी चीज़ है ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपर रिमान सम। रिमान सम की डेफिनेशन आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अपर रिमान सम आप कैसे डिफाइन करते हैं? अपर रिमान सम जब भी आप डिफाइन करते हैं वो हमेशा इस तरह डिफाइन करता है, आप समीशन लिखते हैं, समीशन लिखने के बाद आपका जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं जो भी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी आपने उसका नाम रखा हुआ है, इनटू अगर वो रिमान इंटीग्रल है, रिमान स्टेल्जिस फंक्शन है तो फिर आप यहाँ पर डेल्टा अल्फ़ा आई लिखते हैं, और अगर आप सिंपल रिमान सम की बात कर रहे हैं तो फिर आप डेल्टा एक्स आई या डेल्टा एक्स के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करें कि ये जो एम के है दिस इज़ दी सुप्रीमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 प्लस F2 जैसे हमने सपोज किया। तो ये जो पहला समीशन है ये आपके पास बन जाएगा अपर रिमान सम ऑफ F1 प्लस F2 विद पार्टीशन P एंड मोनोटोनिक फंक्शन अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरा सम है इसमें m डैश के जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है F1 के लिए, तो F1 आ गया, पार्टीशन P आ गई, अल्फ़ा आ गया। इसी तरह यहाँ पर m डबल डैश के जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है F2 के लिए, तो यहाँ पर अपर रिमान सम आ जाएगा F2 का। अच्छा,
अब इसके बाद अगली चीज़ आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं या आपको पता होगा, आप जानते हैं कि अपर सम एट बिगर पार्टीशन, जो आपकी बड़ी पार्टीशन है इस पर निकाला गया अपर सम, अपर रिमान सम कह लें, अपर रिमान स्टेल्जिस सम कह लें, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम एट स्मॉलर पार्टीशन, स्मॉलर पार्टीशन। तो अब यहाँ पर P जो है वो जो कि कॉमन रिफाइनमेंट थी वो बड़ी पार्टीशन थी और P1 स्मॉलर पार्टीशन है। P1 इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ P। तो फिर ये जो बड़ी पार्टीशन है इसका परिमाण सम छोटा होगा छोटी पार्टीशन पर अकॉर्डिंग टू दिस रिज़ल्ट जो मैंने अभी आपको बताया। तो फिर UF1P अल्फ़ा की जगह मैं लिख रहा हूँ UF1P1 अल्फ़ा, यानी छोटी पार्टीशन में ले गया ऐसे। इसी तरह इसको मैं बदल के इसके लिए जो चूँकि F2 है तो इसके लिए पार्टीशन P2 रख ली दोबारा मैंने, ठीक है, बाई यूजिंग 1 and 2। अब 1 और 2 को इस्तेमाल किया। अब 1 और 2 क्या था, ये मेरे पास 1 है। 1 से अगर आपको मैं कहूँ UP1F1 अल्फ़ा यानी अपर मान U की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगी, वो आ जाएगी अल्फ़ा/2 प्लस ये L इधर आके ऐड हो जाएगा LP1F1 अल्फ़ा। तो U की वैल्यू यहाँ से ये जो वैल्यू निकली है इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया इतने से में इसकी जगह, तो ये आ गया LF1P1 अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर इस U की जगह दोबारा इसको इस्तेमाल किया तो LF_P2 अल्फ़ा। आगे यहाँ पर है एप्सिलॉन/2, तो यहाँ से भी एप्सिलॉन/2 आएगा, इधर से भी जब आप U की वैल्यू निकालेंगे आएगा एप्सिलॉन/2 प्लस LP2 F2 अल्फ़ा। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो अल्फ़ा/2 प्लस अल्फ़ा/2 प्लस अल्फ़ा हो जाए, सॉरी एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन बन गया आपके पास, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आगे चलें। अब इसके बाद फिर मैंने रिज़ल्ट इस्तेमाल किया एक, इस वक्त ये लोअर रिमान सम में बदल चुका है, ठीक है, लोअर रिमान स्टेल्जिस सम में बदल चुका है। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर लोअर रिमान स्टेल्जिस सम में जो पार्टीशन इस्तेमाल हो रही हैं वो P1 और P2 हैं। मैं इनको दोबारा फिर पार्टीशन P में बदलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि F1 और F2 जो है वो रिमान स्टेल्जिस फंक्शंस हैं। ये कब होगा, जब मैं इस रिज़ल्ट पर पहुँचूँगा, ये जो नीचे है, यानी कॉशी थ्योरम को प्रूफ करूँगा। और कॉशी थ्योरम क्या है, अपर माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक होगी बात ये। तो अब मैं इसको दोबारा P में बदल रहा हूँ, P1 और P2 को दोबारा मैं P में बदल रहा हूँ। वो कैसे, जिस तरह ये होता है ना, अपर रिमान सम एट अ बिगर पार्टीशन इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन, लेकिन लोअर रिमान सम के केस में उल्टा होता है। लोअर रिमान सम एट अ बिगर पार्टीशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन, यानी कि लोअर रिमान सम बड़ी पार्टीशन पर बड़ा और छोटी पार्टीशन पर छोटा जवाब देता है। तो फिर जब P1 और P2 ये छोटी पार्टीशन हैं, P बड़ी पार्टीशन है, तो ये हो जाएगा इससे लेस देन, ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद मतलब ये P1 और P2 बदल के P में आ गई, सही है। फिर मैंने यहाँ पर ये लोअर रिमान सम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लोअर रिमान सम है F1 का, ये लोअर रिमान सम है F2 का। इन दोनों का जो इकट्ठा अगर आप करें तो ये F1 प्लस F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विद कॉमन पार्टीशन P। ये दोनों इकट्ठे तब होंगे जब पार्टीशन ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो दोनों को इकट्ठा कर लिया तो F1 प्लस F2 का लोअर रिमान सम आ गया, ये P आ गया, आगे अल्फ़ा आ गया। इस लोअर रिमान सम को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो बाय कॉशी थ्योरम F1 प्लस F2 जो है वो रिमान स्टेल्जिस फंक्शन बन गया है। तो थ्योरम का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। थ्योरम का दूसरे से में हमने प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीग्रल्स, ये हम अब प्रूफ करना है। ले जी, यहाँ पर मैंने लिखा कि एज वी नो डैट फॉर द कॉमन रिफाइनमेंट P इज़ इक्वल टू P1 यूनियन P2, ये रिज़ल्ट है हमारे पास। और आप जानते हैं कि रिमान इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का आपने डिफ़ाइन किया है, रिमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम, ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। किसी कोई भी फंक्शन आपने एफ लिया हुआ ना, ठीक है, जो कि इंटीग्रेबल है, उसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो उसका रिमान इंटीग्रल जो होगा वो हमेशा अपर रिमान सम से लेस देन इक्वल होगा। तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग
मैंने f1 प्लस f2 का रिमान इंटीग्रल लिया लेस देन इक्वल अपर रिमान सम ऑफ f1 प्लस f2 विद कॉमन पार्टीशन p और विद अल्फ़ा। अब उसके बाद मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप जिस तरह लोअर रिमान सम हो वो दो लोअर रिमान सम है, उन्हें आप एक में बदल सकते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर मैंने इसको अब इसको कैसे बदल लिया मैंने, ये ज़रा देखें। ये रिज़ल्ट अभी हम प्रूफ करके आए हैं पीछे। ये मतलब इनक्वालिटी कि अपर रिमान सम ऑफ f1 प्लस f2 विद पार्टीशन p विद अल्फ़ा लेस देन इक्वल होता है अपर रिमान सम f1 प्लस अपर रिमान सम ऑफ f2। ठीक है, ये ऊपर तो इस इनक्वालिटी से हमने बनाया था, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह कि अगर दो फंक्शन इस तरह प्लस हो रहे हैं, उनका अपर रिमान सम आपने ओपन करना है तो वो पहले का अपर रिमान सम आ जाएगा, फिर दूसरे का अपर रिमान सम आ जाएगा। बस इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। वैसे कैसे बनाया था, इस इनक्वालिटी से मैंने बनाया था। तो इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपने इसको याद रखना है। अपर रिमान सम आपने ओपन करना है f1 प्लस f2 का, तो ये आ जाएगा पहले f1 का अपर रिमान सम और फिर आ जाएगा f2 का अपर रिमान सम। और लेकिन ये है कि f1 के साथ उसकी पार्टीशन p1 आएगी और f2 के साथ उसकी पार्टीशन p2 आ जाएगी यूजिंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 को दोबारा इस्तेमाल किया। अब 1 और 2 क्या है वो आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये है, ये यहाँ से u की वैल्यू निकालें। अभी मैं जैसे बताया आपको एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एल p1 f1 अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ से u की वैल्यू p2 f2 के लिए निकालेंगे, वो ये आ जाएगी। इन दोनों 1 और 2 को मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया। ये आ गया एल f1 p1 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ आ गया एल f2 p2 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 और ये एप्सिलॉन बाई 2 दोनों प्लस हो गए, तो क्या बन गया एप्सिलॉन हो गया। अब उसके बाद फिर ये मेरे पास दो लोअर रिमान सम है, तो इन दोनों को मैं एक लोअर रिमान सम में बदलूँगा। कैसे, दोनों को यहाँ पर मैंने लिख लिया एल f1। अब लेकिन एक प्रॉब्लम, पहले यहाँ पर देखें कैसे बदलना है। ये बदलेगा तब जब दोनों पार्टीशन एक ही होंगी। ठीक है, अब दोनों को पार्टीशन एक बनाने के लिए जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, P1 और P2 जो हैं वो छोटी पार्टीशन है और P आपकी कॉमन रिफाइनमेंट बड़ी पार्टीशन है। बड़ी पार्टीशन पर लोअर रिमान सम का जवाब बड़ा और छोटी पार्टीशन पर लोअर रिमान सम का जवाब छोटा। तो ये P1 छोटी पार्टीशन है, इसका जवाब P वाली पार्टीशन छोटा हो जाएगा, तो P1 को बदल दिया P से। इसी तरह यहाँ पर जब इस F2 की बारी आई तो यहाँ पर भी P2 छोटी पार्टीशन है, तो इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया P से। ठीक है, लोअर रिमान सम एट smaller partition is less than lower Riemann sum at larger partition। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इनको मैंने P से बदल दिया, बाकी वैसे के वैसे रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिजल्ट में फिर इस्तेमाल करने लगा रिमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल होता है अपर रिमान सम से। इसी तरह ही आपके पास जो लोअर रिमान सम होता है ये लेस देन इक्वल होता है रिमान इंटीग्रल से। यानी रिमान इंटीग्रल आपके पास अपर रिमान सम से छोटा है जबकि लोअर रिमान सम से बड़ा है। दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोअर रिमान सम इज़ लेस देन इक्वल टू रिमान इंटीग्रल और रिमान इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। ऐसे ही है ना, यानी कि आपका कोई भी रिमान इंटीग्रल है वो लोअर और अपर के दरमियान होता है। सही है, तो फिर इसको लोअर को मैं इंटीग्रल्स में बदलने लगा हूँ, लोअर रिमान सम्स को। तो पहला लोअर रिमान सम को मैंने बदला इस लोअर रिमान इंटीग्रल से a से b f1 d अल्फ़ा, और दूसरा वाला जो लोअर रिमान सम था वो था आपका f2 के लिए, तो उसको बदल लिया a से b f2 d अल्फ़ा एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये जो इनक्वालिटी है ये कहता है लेस देन है सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज़, इन तीन क्वांटिटी से, जबकि आपका एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एप्सिलॉन आपके पास विदाउट एप्सिलॉन से लेते हैं और एप्सिलॉन आपका जीरो के करीब करीब हो, ठीक है, तो जीरो के करीब करीब होगा तो फिर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो यहाँ से एप्सिलॉन को अगर हम छोड़ देते हैं तो याद आएगा लेस देन इक्वल टू पहला इंटीग्रल प्लस दूसरा इंटीग्रल। इसे इनक्वालिटी नंबर 3 कहते हैं और आपके प्रूफ का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं प्रूफ करूँगा ये वाली सारी साइड जो है सम जो है वो इससे छोटा है, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ले जी, अब इसको कन्वर्स प्रूफ करने के लिए मैंने फिर दोबारा लेट की एक दो न्यू पार्टीशन। नाउ देयर आर द पार्टीशंस p डैश एंड p डबल डैश सच डैट कि p उन दोनों की कॉमन रिफायरमेंट है। ठीक है, कॉमन पार्टीशन है। तो अब मैंने ये सारी चीज़ दिखानी है ना, ये इससे लेस देन इक्वल होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को लिखा, ये जो ऊपर रहा है f1 का इंटीग्रल प्लस f2 का इंटीग्रल प्लस माइनस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये सारी चीज़ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं लिखी, मतलब इस चीज़ को कंसीडर कर रहा हूँ मैं।
अच्छा ये जो माइनस एप्सिलॉन है कैसे ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस एप्सिलॉन बाई टू माइनस एप्सिलॉन बाई टू, और बाकी ये पहला इंटीग्रल आ गया फिर प्लस दूसरा इंटीग्रल आ गया, इनको इसे 4 कह दें। डार्बोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहता है, रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू। तो बता रहा हूँ कि ये आपकी जो 4 है वो किस तरह बन जाएगी, आप एल को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, एप्सिलॉन बाई टू इधर ले आएँ, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी F1 माइनस F1 इंटू डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई टू लेस देन एल F1 पी डैश अल्फ़ा। तो इस पहली ब्रैकेट की जगह हम सारा ये लिख देते हैं L, इसी तरह ही इस दूसरी ब्रैकेट की जगह आ जाएगा फिर लोअर मानसम, लेकिन वो फंक्शन F2 होगा और P डबल डैश आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ तरह 4 आपकी इस तरह बन जाएगी। 4 आ गई आपके पास, ये आ जाएगा जी F1 का लोअर मानसम और F2 का लोअर मानसम विद देयर पार्टीशंस। अच्छा, अब चूँकि फिर वही बात है कि P इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है, तो P एक बड़ी पार्टीशन है, तो बड़ी पार्टीशन पर लोअर मानसम का जवाब बड़ा और छोटी पर छोटा, तो फिर P डैश और P डबल डैश को मैंने बदल कर किस में बदल लिया, P से बदल दिया, बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। अब फिर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी लोअर मानसम है, ये भी लोअर मानसम है, दोनों की पार्टीशन भी एक जैसी है, तो दोनों का सम करना है आपने। तो सम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा F1 प्लस F2, और P जो है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा, आगे आ गया ये अल्फ़ा आपके पास। अब आगे अगली बात, लोअर मानसम चूँकि छोटा होता है हमेशा रिमान इंटीग्रल से, तो लोअर मानसम यहाँ पर F1 प्लस F2 का है, ये छोटा हो जाएगा रिमान इंटीग्रल ऑफ F1 प्लस F2 से। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, ये अब ये आ गया माइनस एप्सिलॉन, मतलब ये सारी चीज़ जो है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात ये है कि वही बात है कि अगर यहाँ से एप्सिलॉन को आप छोड़ दें तो ये चीज़ आ जाएगी लेस देन इक्वल टू A टू B F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा। बात क्लियर होगी कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद जनाब मोहतरम आपके पास जो है वो कैसे कहते हैं, यही हमने प्रूफ करना था बाय कंबाइनिंग 4 और 5। पहले ये वाली सारी साइड इससे छोटी थी, ये वाली साइड इससे छोटी थी, अब ये सारी साइड आपने इससे छोटी है बराबर दिखा दी, हैंस बोथ आर इक्वल। तो ये आपका प्रूफ मुकम्मल हुआ।